भक्तों हरे कृष्णा। भक्तों आज हम सब श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 7 भगवत ज्ञान, भगवान का भगवत ज्ञान भक्तों श्लोक नंबर 14 पढ़ेंगे। भक्तों उससे पहले हम सब भगवान की मंगलाचरण स्तुति करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथवन्दितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभान सुते देवी प्रणममि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वशादि गौर भक्त वृंद। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। नमो महावंदाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्ण कृष्णाय चैतन्य नामने गौरताविषे नमः। नमो ब्रह्मांडाय दावाय गौ ब्राह्मणाय हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। भक्तों भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं, कृपया आप सब ध्यान देना। दैवी ही ऐसा गुणमयी मम मया दुरंतया मम एव प्रपद्यते मया एतम तरान्तिते। भक्तों भगवान यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं प्रकृति के 3 गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु मेरे जो शरणागत हो जाते हैं वे सरलता पूर्वक इसको पार कर जाते हैं। भक्तों भगवान यहाँ पर स्पष्ट कर रहे हैं कि इस माया जगत में तीनों गुणों को पार कर पाना, इससे पहले वाले श्लोकों में भगवान ने बताया है कि तमोगुण रजोगुण और सतोगुण। भक्तों इन तीनों गुणों को जो मनुष्य जो मुनिजन पार कर जाते हैं वह भगवान का साक्षात्कार करते हैं। भक्तों यहाँ पर श्रील स्वामी प्रभुपाद बता रहे हैं भगवान की शक्तियाँ अनंत हैं और ये सारी शक्तियाँ दैवी हैं, यद्यपि जीवात्माएं उनकी शक्तियों के अंश हैं, अतः दैवी हैं, किंतु भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने से उनकी पराशक्ति आच्छादित रहती है। इस प्रकार भौतिक शक्ति से आच्छादित होने के कारण मनुष्य उसके प्रभाव का अतिक्रमण नहीं कर पाता। जैसा
कि पहले कहा जा चुका है, परा तथा अपरा शक्तियाँ भगवान से ही उद्भूत हैं। भगवान से उद्भूत होने के कारण नित्य हैं। जीव भगवान की पराशक्ति से संबंधित होते हैं, किंतु अपराशक्ति अर्थात पदार्थ के द्वारा दूषित होने से उनका मोह भी नित्य होता है। अतः बद्ध जीव नित्य बद्ध होता है, किंतु कोई भी उसको बद्ध होने की तिथि को नहीं बता सकता। फलस्वरूप प्रकृति के चुंगल से उसका छूट पाना अत्यंत कठिन होता है। भले ही प्रकृति अपराशक्ति क्यों न हो, यहाँ पर अपराशक्ति भौतिक प्रकृति को दैवी प्रकृति कहा गया है भक्तों, क्योंकि इसका संबंध दैवी शक्ति से होता है, भगवान की अतरंगा शक्ति से होता है। इसका चलन दैवी इच्छा से ही होता है, जो भगवान की माया शक्ति हैं। दैवी इच्छा से संचालित होने के कारण भौतिक प्रकृति अपरा होते हुए भी दृश्य जगत में निर्माण तथा विनाश में दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, और ये भगवान की शक्तियों में से एक शक्ति हैं भक्तों। वेदों में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है, मयायम तु प्रकृतिम विद्यामय्यन महेश्वरम। यहाँ पर भक्तों यद्यपि माया मिथ्या या नश्वर है, किंतु माया की पृष्ठभूमि में परम जादूगर भगवान हैं। भगवान जो नित्य शाश्वत हैं, जो परम नियंता हैं, परम पिता परमेश्वर हैं और महेश्वर हैं। श्वेताश्वतर उपनिषद में भी भक्तों गुण का दूसरा अर्थ रस्सी होता है, जिसे रज्जू कहा जाता है, जिसे रज्जू कहा जाता है भक्तों। इससे यहाँ समझना होगा कि बद्ध जीव मोह रूपी रस्सी से जकड़ा हुआ है। यद्यपि मनुष्य के हाथ पैर बांध दिए जाए तो वह अपने को छुड़ा नहीं सकता। ऐसा ही उसकी सहायता के लिए कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो बंधा न हो, क्योंकि एक बंधा हुआ व्यक्ति दूसरे बंधे हुए की सहायता नहीं कर सकता। अतः रक्षक को मुक्त होना चाहिए। अतः केवल भगवान श्री कृष्ण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि गुरु ही बद्ध जीव को छुड़ा सकते हैं। बिना ऐसे उत्कृष्ट सहायता के भाव बंधन से छुटकारा नहीं मिल सकता भक्तों। भक्ति या कृष्ण भावना अमृत इस प्रकार के छुटकारे में सहायक हो सकता है। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतुकी कृपा तथा वात्सल्य ही जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि वे जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि दृश्य जगत में, माया जगत में सभी प्रकार के जीव भगवान के पुत्र हैं, पुत्री हैं। अर्थात अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भक्तों भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। भक्तों, यहाँ पर हमारे परम पिता परमेश्वर भगवान स्वरूप गुरु अभय चरण रविंद श्रील स्वामी प्रभुपाद ने स्पष्ट किया है कि भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना ही इस माया जगत से छुटकारा पाने का मात्र एक साधन है। और ममेव पद भी अत्यंत सार्थक है भक्तों।
माम का अर्थ है एकमात्र भगवान श्री कृष्ण विष्णु को, ब्रह्मा या शिव को नहीं, मात्र भगवान विष्णु। भक्तों, यद्यपि ब्रह्मा तथा शिव भी अत्यंत महान हैं और प्रायः विष्णु के समान हैं, किंतु ऐसे रजोगुण तथा तमोगुण के अवतारों के लिए संभव नहीं है कि वे बद्ध जीव को माया के चुंगल से छुड़ा सकें। दूसरे शब्दों में, ब्रह्मा तथा शिव दोनों ही माया के वश में रहते हैं, केवल भगवान विष्णु माया के स्वामी हैं। अतः वे ही बद्ध जीव को मुक्त कर सकते हैं। वेदों में श्वेताश्वतर उपनिषद में इसकी पुष्टि हुई है। भक्तों, तमेव विदित्वा के द्वारा हुई है, जिसका अर्थ है भगवान श्री कृष्ण को जान लेने पर ही व्यक्ति मुक्त होने का संभव ही हो जाता है। अर्थात शिव जी भी पुष्टि करते हैं कि केवल विष्णु की कृपा से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशय। मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णुरेव न संशय, अर्थात इसमें संदेह नहीं है कि भगवान विष्णु ही सबों के मुक्तिदाता हैं। भक्तों, यहाँ पर स्वामी श्रील प्रभुपाद ने स्पष्ट कर दिया कि सर्वे सर्वा मुक्ति प्रदाता विष्णुरेव न संशय, भगवान विष्णु के अलावा और कोई मुक्ति के दाता नहीं है। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु एक ही हैं और हम सब अगर भगवान श्री कृष्ण को, भगवान के नाम को, भगवान की लीलाओं को, राधा रानी के आशीर्वाद प्रेम को अगर हम स्वीकार करते हैं तो इस माया जगत को पार कर जाते हैं। भक्तों, इस घोर कलिकाल में भगवान का नाम स्मरण करने वाला व्यक्ति इस भवसागर को पार कर जाएगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भक्तों, भगवान ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि हे अर्जुन, प्रकृति के तीनों गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार कर पाना अत्यंत कठिन है, परंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे इसे सरलता से पार कर जाते हैं और भगवान का धाम गौलोक वृंदावन प्राप्त करते हैं। भक्तों, इस माया नगरी को वही भक्त पार कर सकता है जो भगवान की शरणागति हो जाएगा, भगवान या गुरु को अपना शरणागति सारा जीवन समर्पित कर देगा कि प्रभु आप ही सब कुछ हो, इस माया जगत से पार करो प्रभु, मेरा उद्धार करो। तभी भगवान उसको इस माया नगरी से पार करने का बुद्धि मार्ग के द्वारा रास्ता बताते हैं। भक्तों, और भगवान के नाम का स्मरण जो व्यक्ति करता है वो इस माया जगत को पार कर जाता है। भक्तों, ये भगवान की भगवत वाणी है, आप सब अपने जीवन में धारण कीजिए और अपने भाई बंधुओं तक पहुँचाने की कृपा कीजिए भक्तों, ताकि उन सब का भी कल्याण हो सके। भक्तों, जय श्री कृष्णा।